मैडम, नीतीश जी ने बिहार को छोड़ दिया है। मैम, नीतीश जी बिहार से, बीजेपी बिहार से भगा रहा है नीतीश कुमार के। मोदी उनका भरोस हो गया है नीतीश कुमार के। नहीं जाना चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे? अरे भाई, नीतीश कुमार का क्या नीतीश कुमार को जबरन हटाया? मुख्यमंत्री पद से जबरन हटाया गया है क्या? मुख्यमंत्री पद से जबरन अरे भाई, नीतीश कुमार बना रहा है। क्या नीतीश कुमार को जबरन हटाया? मुख्यमंत्री पद से जबरन हटाया गया है क्या? मुख्यमंत्री क्या सच में राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार? राबड़ी देवी के बयान से बिहार की राजनीति में सियासी तूफान मच गया है। जी हां, बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद ही दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरे दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने राज्य की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। इस बीच बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ पर आरजेडी की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी का एक बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। शनिवार को दिल्ली से पटना लौटते हुए राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान जो है यहाँ पर ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जबरदस्ती उनके पद से हटाया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है कि वो अपने फैसले सोच समझकर नहीं ले रही है। उन्हें बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में ही रहकर मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना चाहिए और राज्य की जनता की सेवा करनी चाहिए। इसी बीच यहाँ पर कुछ चीजें जो यहाँ पर और निकल कर आई है, उसी की एक स्पेशल रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखिए। दरअसल आरजेडी प्रमुख पिछले करीब 10 दिनों से दिल्ली में थे। वे अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच के लिए वहां गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी दिल्ली में मौजूद थी। शनिवार को दोनों नेता पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर सवाल पूछा तो राबड़ी देवी ने बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। राबड़ी देवी ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति जो है बन रही है तो यह बिहार की राजनीति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके मुताबिक नीतीश कुमार को राज्य छोड़कर दिल्ली जाने के बजाय बिहार में रहकर जनता के लिए काम करना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा आते हैं तो उनकी जगह बीजेपी का कोई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक तो आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अटकलों का बाजार जो है वो गर्म है। इसी बीच शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जाना हो तो उससे पहले मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना एक सामान्य प्रोटोकॉल माना जाता है। इसीलिए इस मुलाकात को भी राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुलाकात हुई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जो है यहाँ पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा भी मौजूद थे। इस बैठक को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समय बिहार की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का फैसला कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। उनका कहना है कि यह फैसला पहले से तय था और इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी राजनीतिक पटकथा को बीजेपी ने तैयार किया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इसमें नया कुछ भी नहीं है और यह सबसे पहले तय योजना के तहत किया जा रहा है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाना पड़े, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो खुद नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संभव है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दबाव डालकर उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया हो। हालांकि उन्होंने यहाँ पर यह भी किया है कि जवाब तो इसका नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संभव है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दबाव डालकर उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया हो। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि यह पार्टी का आंतरिक निर्णय है। साथ ही साथ यहाँ पर इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसी बीच एक और चर्चा तेजी से फैल रही है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार यहाँ पर राजनीति में सक्रिय भूमिका में आ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि उन्हें विधान परिषद का सदस्य यानी MLC बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह नीतीश परिवार की राजनीति में नई शुरुआत मानी जाएगी। हाल ही में ये भी खबर सामने आई कि निशांत कुमार ने कई विधायकों से मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई राजनीतिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे संभावित राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही गठबंधन, समीकरण और अचानक बदलते राजनीतिक फैसलों के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर वास्तव में ऐसा फैसला लिया जाता है तो यह बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी के नेता फिलहाल ज्यादा खुलकर कुछ बोलने से बच रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे? आपको लगता है कि ऐसा होगा या फिर कुछ ऐसी घटना हो जिसका इंतजार हर कोई कर रहा हो और किसी को विश्वास भी ना हो? क्या नीतीश कुमार यहाँ पर अपना पद भी बचा लेंगे और राज्यसभा की कुर्सी भी नहीं जाने देंगे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्या ये फैसला जेडीयू और बीजेपी के बीच यहाँ पर किसी बड़े राजनीतिक समझौते का हिस्सा है, और क्या इस पूरे घटनाक्रम का जो असर है वो आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा? क्या लगता है आपको? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे और शायद हो भी सकते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में बयानबाजी, बैठकों और अटकलों का जो दौर है वो जारी है। एक बात जरूर तय है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के यहाँ पर संभावित फैसले ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना दिया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सियासी कहानी का अगला अध्याय किस दिशा में आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये इंतजार भी हर किसी को है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कर जरूर जानकारी दें। धन्यवाद।